हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पन्य रूपीय इंद्रियम। ठीक है। प्रतिछाया विषयक अरिष्ट क्या है? जिस व्यक्ति के नेत्र में प्रतिछाया स्वरूप कुमारिका नष्ट हो गई हो उसे देखकर चिकित्सक चिकित्सा ना करें। जिस व्यक्ति की छाया चंद्रमा के प्रकाश में, धूप में, दीपक में, जल में, शीशे में विकृत रूप की दिखाई दे उसे शीघ्र ही मृत्यु सूचित होना। मतलब जो बिल्कुल ठीक है मनुष्य, ठीक है, फिर भी उसकी जो शैडो है, यानी शैडो है, वो एकदम मतलब डिफॉर्म्ड दिखाई दे तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। प्रतिछाया परिभाषा: प्रत्येक देह के प्रमाण और आकृति के अनुसार जल और में, शीशे और धूप आदि में जो छाया यानी शैडो दिखाई पड़ती है उसे प्रतिछाया कहा जाता है। छाया शरीरगत वर्ण और प्रभाव की आश्रित रहती है। छाया के भेद नाभसी, वायवी, अग्नेयी, अम्बसी, पृथ्वी, मतलब पांचों महाभूत के अनुसार है। तो नाभसी जो होगी निर्मल नीलवर्ण, सस्नेह, सप्रभा। वायवी होगी रुक्ष, श्यावर्ण, अरुणवर्ण, हृत प्रभा। अग्नेयी होगी विशुद्ध रक्तवर्ण, दर्शन प्रिय, दीप्त प्रभा। अम्भासी होगी विमल, सुस्निग्ध होगी। पृथ्वी होगी स्थिर, स्निग्ध, घन, सलक्षण और श्याम वर्ण। प्रभा की उत्पत्ति के कारण, प्रभा की उत्पत्ति जो होती है, प्रभा मतलब तेज, मतलब आदमी नहीं होता बाहर से दूर से चमक रहा है, किसी के अंदर बहुत प्रभा है तो तेज। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पित्त से। ठीक है। 7 भेद होते हैं: रक्त, पित्त, श्वेत, श्याव, हरित, पांडुर, काली। जैसे सफ़ेद, सफ़ेद, लाल, सफ़ेद, काला, लाल, पीला, लाल, पीला, ठीक है, हरा, नीला, पांडुर वर्ण। इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। छाया और प्रभा के भेद। ठीक है। ये 2021 के कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये अचानक क्वेश्चन आ गया। बच्चों मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये अभी आपके सेकेंड ईयर का टॉपिक था, फर्स्ट ईयर में आ गया था। ठीक है। कई बच्चों ने लिखा भी, बहुत अच्छा लिखा। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जामिनर मूडी फंस जाए तो वो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से उठा के दे सकता है। ठीक है। तो डरना नहीं है, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मली कुछ छोड़ के नहीं आना है, और दूसरी बात तो कुछ ना कुछ लिख देना है, और तीसरी बात मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे गौर करके पढ़िएगा, कि वहीं से अधिक नॉर्मली वहीं से पेपर बनता है। ठीक है। छाया और प्रभा। छाया वर्ण को आच्छादित करती है, प्रभा क्या होती है? प्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है, मतलब स्पष्ट करती है। छाया पास आने पर दिखाई देती है, प्रभा दूर से ही दिखाई पड़ती है। छाया के 5 भेद होते हैं: नाभसी, वायवी, अग्नेयी, अम्बसी, पृथ्वी। प्रभा के 7 भेद होते हैं: रक्त, पीत, श्वेत, श्याव, हरित, पांडुर, काली। छाया की उत्पत्ति प्रत्येक महाभूत की प्रधानता होती है। प्रभा की उत्पत्ति केवल में नॉर्मली पित्त यानी कि तेजस अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। छाया वर्ण और प्रभा पर आश्रित होती है, और प्रभा जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर आपको कोई भी डाउट उठता है, मैं पहले ही कहता हूँ, अगर कोई डाउट उठे या किसी भी टॉपिक से, यानी सिर्फ चरक संहिता से जितना भी अभी तक पढ़ाया है उससे कहीं से भी डाउट उठते तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, मस्त रहें।